गुरुजी, आपने महामंत्र भी बता दिया, महत्व बता दिया, पूजा विधि, तिथि, ये सारी चीज़ें बता दी। अब मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएँ कि इस बार माँ किस चीज़ पर सवार होकर के आ रही हैं? क्योंकि माँ की जो सवारी होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उससे पता चलता है कि देश दुनिया में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। तो गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा किस चीज़ पर सवार होकर के आ रही हैं और किस चीज़ पर वो वापस लौटेंगी भी? देखिए अदिति, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब भी नवरात्र शुरू होते हैं, चाहे वो गुप्त हो या प्रकट नवरात्र हो, तो इसमें माँ की सवारी का ध्यान रखा जाता है। यदि हम माघ मास के इस साल के गुप्त नवरात्र की बात करें, तो शास्त्रों में दिन के हिसाब से माँ की सवारी का निर्धारण किया गया है। यदि सोमवार और या रविवार से नवरात्र शुरू होते हैं, तो माँ गज पर बैठ करके आती है, हाथी पर बैठ करके आती है। यदि माँ हाथी पर बैठ करके आती हैं, तो इसे बड़ा बेहद शुभ माना जाता है। आने वाले समय पर जब वर्षा होगी, तो अच्छी वर्षा इस साल देखने को मिल सकती है। अच्छी फसल होगी, किसानों के लिए आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। यदि हम देश की बात करें, तो देश में भी अन्न के भंडार भरेंगे। दूसरे देशों में जिस तरह से अन्न की कमी होती रहती है या वहां पर युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो भारत इस साल बहुत सारा अनाज का एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो बड़ी अच्छी फसल इस साल होगी। ये गुप्त नवरात्र में माँ जो हाथी पर सवार आ रही हैं, इनका ये विशेष फल इस बार प्राप्त होगा। घर में देश दुनिया में या भारत की बात करें, तो धन से जुड़े मामलों में यहां पर सफलता मिलेगी। जैसे दूसरे देशों में रिसेशन चल रहा है, लेकिन भारत में अभी ऐसे हालात आने की कोई भी संभावना संभव नहीं है। नहीं। और ये गुप्त नवरात्र बड़े शुभ और मंगलकारी होंगे। तो आप माँ की आराधना कीजिए और इन गुप्त नवरात्र का आनंद लीजिए।